उधर बाजी हलीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमरान खान से मैं मिली हूँ। इमरान खान ने बोला है कि मैंने तो नहीं बोला कि आप जलसा ना करें। वो कहते हैं कि मेरे पास सुबह सुबह पहुंचे हैं और मेरे जो जैसे जनाब तरले मिन्नता कर रहे थे कि जनाब आप मेहरबानी करें, एक दफ़ा जो है ना ये जलसा आप बोल दें जी कि मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि उधर जो है ख़त्मे नबूवत या तरीके लबैक वाले पहुंचेंगे, खून खराबा होगा। इस तरह खान साहब को डराया धमकाने की कोशिश कर रही थी कि उधर जनाब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हो जाएगी, 9 मई दोबारा बन जाएगा। जो आपकी हुकूमत है KPK में, उनके ऊपर भी केसेस बन जाएंगे, उनको पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर देंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा से भी जनाब जो आपका ना वजीर आला जो अली मिन गंडापुर है वो भी अंदर हो जाएगा। आजम स्वाति की भी पिटाई होगी। इस तरह फिर अली मोहम्मद खान और दूसरे गौर यूब जो आपने चेयरमैन PTI बनाया, इस तरह शुएब शाहीन, ये सारे वो कहता है कि अमाद अजहर की तरह ये भी जो है ना फिर भागते फिरेंगे, मुराद सईद की तरह, तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। एक दफा आप जलसा कैंसिल कर दें। इमरान खान ने बोला कि आप जलसा का पहुंचे, मैंने ऐलान किया हुआ है, लोग उधर पहुंच रहे हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट है, दुनिया बाहर निकली हुई है, आप लोग मेरे पास सुबह सुबह कैसे पहुंच गए? आपको किसने रसाई दी है? तो फिर पता चला कि इनको जनरल आसिम मुनीर साहब ने भेजा कि जाकर जनाब खान को बोलें उधर जाएं, उसके बाद आप ऐलान कर दें कि खान साहब ने जनाब बोल दिया। तो उन्होंने वो जो है ना ऐलान कर दिया। बाजी लिमा कहती है कि जनाब अब खान साहब का पैगाम है कि अगर कोई मेरा नाम लेकर भी बोले कि मैंने मना किया तो वो बात नहीं माननी, आपने जलसा गाह 8 सितंबर को पहुंचना है। और पूरी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनकी डिमांड है कि जलसे को अवाम को बाजी हलीमा खान को चाहिए कि लीड करें, क्योंकि क़यादत के ऊपर से वो कहते हैं कि हमारा भरोसा जो है वो अभी उठ गया है, हम इन पर बिल्कुल एतबार नहीं करते, ये दे ऑल कंप्रोमाइज्ड, तो इनके साथ हम चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने भी साफ साफ जवाब दे दिया। शेर अफजल मरवत का भी बयान आता है कि जनाब मुझे भी गिरफ्तार करवाने में इनका हाथ है, नहीं तो मैं तो जलसागाह की तरफ जा रहा था और अब जलसागाह में पहुंचना चाहिए था, मगर इन्होंने रास्ते में मेरे ऊपर अटैक भी करवाया, मेरे बॉडीगार्डों को भी मरवाया, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद मुझे जलसागाह नहीं जाने दिया। और ये पहले ही कहता है कि वो उधर पहुंच चुके थे, जिसका महमूद अचकजई ने बोला कि मुझे तो ये भी नहीं पता चला जी कि ये जो जलसा है इसको मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। वो कहता है हमें तो ये भी खबर नहीं है। अब खान साहब ने बोला है तो हमें तो उधर पहुंचना चाहिए था, क़यादत डर गई है, बढ़ गई है, तो फिर इसका हल क्या करना चाहिए? ये अभी बहुत बड़ा सवाल है जो 2-3 दिन में आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जो बहाने लगा रहे हैं बेसिकली दे कंप्रोमाइज, ये डरे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि हम आर्मी के खिलाफ यानी जलसा करें, या वो हमें अगर मना करते हैं तो हम उनके खिलाफ जाएं। बेसिकली इनका जमहूरी हक है, मगर ये अपना हक लेने के लिए नहीं इधर हुकूमत में ये, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि बस खान साहब को जो है ना उनको बस फर्क किया जाए और किस तरीके भी जो कहते हैं कि बस हमें हुकूमत दी जाए और हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। अब खान को भी पता है कि मेरी जो क़यादत है ये सारी मिल चुकी है और उसने बोला कि अभी ये बोलें भी तो इनका एतबार नहीं करना, एक दफ़ा मैं बाहर किसी तरह निकल आऊँ तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी पार्टी को लेकर आगे चलूंगा, अवाम मेरे साथ है, कौम मेरे साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी मेरे साथ है, तो ये मेरे साथ नहीं भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जितने भागे हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ये भी जलीलो ख्वार हो जाएंगे। अगर इनमें जुर्रत नहीं है, इन्होंने खौफ के बुत नहीं तोड़े, तो फिर ये सुबह सुबह मेरे पास क्यों पहुंचते हैं? ये बात भी खान साहब ने साफ साफ बाजी लिमा को बता दी। और बाजी लिमा ने बोल दिया कि आपके अगर आगे कोई अभी कोई कुछ भी बोले जी कि जनाब खान साहब ने बोला है कि नहीं जाना, तो आपने, खान साहब कहते हैं कि जाना है, मेरी बात भी नहीं माननी। मैंने कभी नहीं बोला कि आप जलसा में ना जाएं या जलसा ना करें, अभी 8 सितंबर को पहुंचना है, सब ने पहुंचना है। कोई मेरा पैगाम भी दे तो समझ रहे हैं कि वो बात गलत कर रहा है। ये बड़ा खुलम खुला बाजी हलीमा ने जवाब दे दिया है, अवाम को बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि हलीमा खान साहबा जो है वो अपना लीड करेंगी इंशाल्लाह, जलसे को अवाम को साथ लेकर चलेंगी, जिस पर इंशाल्लाह खान साहब को रिलीज करने के लिए भरपूर जो है एहतजाज उधर होगा और जलसा होगा। और इंशाल्लाह अवाम को भी पैगाम देते हैं कि आप धरना दे। बेसिकली ये धरने से डरते हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे अंदर की रिपोर्ट है कि ये धरने से डरते हैं। अगर आप धरने दे लेंगे तो 2 दिन में खान साहब रिलीज हो जाएंगे, ये मैं बात बता दूं। शेर अफजल खान अगर धरना दे लेता है, कोई भी हलीमा खान साहिबा डी चौक में धरना दे लें, अडयाला जेल के सामने भी धरना दे लें, 2 दिन नहीं निकालेंगे, ये खान साहब को रिलीज कर देंगे। जब तक आपने धरना नहीं देना, ये आपके साथ इस तरह बिल्ली चूहे के खेल खेलते रहेंगे
और आपको बस ये टाइम जो है ना उसको आगे आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। उधर आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ का हाल, जर्मन की एक जो मिस शुल्जे है जो मिनिस्टर है इकॉनमी की, वो उसको अपने जूते की नोक पर भी नहीं लिखती। अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो आप समझते हैं कि ऐसी हरकत हो सकती थी? या अपना जर्मन जो एक इकॉनमी की जो मिनिस्टर है वो कहती कि मैं इमरान खान को नहीं मिलती, बल्कि उसने कहना था जनाब बैग 20 दफा चेक करें, मैं तो खान साहब के साथ सेल्फी भी लेना चाहती हूँ, मुझे तो खान साहब को साथ हर सूरत में मिलना है। बेसिकली जो वो मिनिस्टर थी वो शहबाज शरीफ को पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने बोला कि आपने असल लीडर तो अंदर किया हुआ है बंद, उसको बाहर निकालें। आप तो सब मिलकर जितने भी जर्नैल हैं वो खान के खिलाफ खड़े हैं, और ये एक झूठा और बेकारी किस्म का आदमी प्राइम मिनिस्टर उसमें बिठाकर और इकॉनमी के लिए आप लोग पैसे मांग रहे हैं और मुझे कहते हैं कि बैग चेक करवा दें। इस बात से उसने गुस्सा खाया। उसने बोला लीडर अंदर है, उसको बाहर निकालें और पैसे की डिमांड करें तो हम आकर बैग क्या, हम अपना जनाब पूरी तलाशी भी देने को तैयार है, मगर इन चोरों डाकुओं के सामने अगर आप बोलेंगे कि हमारी तलाशी हो जाए और हमारा बैग चेक हो जाए, तो वो कहते हैं ये बिल्कुल ना मैं एक्सेप्ट करूंगी, नॉन एक्सेप्टेबल है। बहुत बड़ा उसने जो है ना अपना इनको एक किस्म के सही छितरोल करके गया, मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत को और आसिफ जरदारी को भी, सबको ये एक बहुत बड़ा उसने चैलेंज किया है। उसने बोला कि खान को बाहर निकालें फिर बात करें। शहबाज शरीफ भी अभी उसको पता चल चुका है कि यूरोप से भी जितने मिनिस्टर हैं बेसिकली सब खान से प्यार करती हैं, और ये जो हमने खान अंदर रहना बांध, इसका क्या करें। अब ये जो है ना मिलकर साजिशें कर रहे हैं कि खान की किस तरीके से अपना जनरल आसिम मुनीर साहब या कुछ ऐसा काम करें कि जान ले लें, ताकि हमारी जो है ना खान से जान छूट जाए। जब तक वो कहते हैं खान जेल के अंदर बंद है, ये हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम ना तो हुकूमत चला सकते हैं, ना ही लोग हमें पैसा देने को तैयार है। अब उधर जनरल आसिम मुनीर साहब या ख्वाजा आसिफ कहता है जी कि मुल्क आप कहते हैं डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर मुल्क ने डिफॉल्ट तो नहीं किया। ठीक है जनाब, मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया, मगर आप देखें कि आपने कर्जा कितना आवाम के ऊपर चढ़वाया है। आप देखें एक आदमी जो है ना उसके ऊपर 4-4 लाख रुपया जो है ना कर्जा हो चुका है। पहले तो आप कर्जा उतारें, सबका अवाम को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको दिखाएं जी कि कर्जा हमने उतार दिया है। आप देखिए हमारा मुल्क जो है ना अपना बड़े सही डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। किसकी क़यादत में? जनरल आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज या ख्वाजा ये जो बार बार बातें करता है, या ये जो चोर डाकू आपने साथ लिए हुए हैं। अगर आपका मुल्क कर्जे लेते जा रहे हैं और आप मुल्क को गिरवी रखकर चलाते जा रहे हैं, तो फिर हम नहीं समझते कि आप अपने मुल्क को चलाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट करने का सोचा हुआ है। नवाज शरीफ तो पहले ही चाहता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए किस तरीके से, मुझे क्या, मैं लंदन भाग जाऊंगा। शहबाज शरीफ भी कहता है कोई बात नहीं जनाब, पैसा तो हम लेकर भाग चुके हैं। जैसे बाजवा ने पूछा कि आपके बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो वो कहते हैं जी बच्चे हैं उनसे गलती हो गई है। ये आगे से शहबाज शरीफ जवाब देता है। और इसी तरह जितने भी चोर और डाकू हैं फिर ये दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना होगा कि मुल्क की तकदीर को कैसे चेंज करना है, बच्चों, आने वाले बच्चों के जो फ्यूचर हैं उनको कैसे बनाना है। आप अगर समझते हैं कि आप आयात पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ के जो अपना साथ मिलकर या नवाज शरीफ या मरीम नवाज को हम जबरदस्ती बनाकर हुकूमत को, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है, अपने आप से धोखा है, बेसिकली मुल्क के साथ गद्दारी है। आपको ये सोचना होगा कि जिसको आवाम ने पसंद किया, जिसको आवाम ने वोट दिया है, वो आदमी कैदी नंबर 804 इमरान खान अंदर बंद है। आप उसको बाहर निकालें। अगर आप अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं, अगर डिफॉल्ट से नहीं भी बचाना चाहते तो जो कर्जा चढ़ा है, अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि वो है इमरान खान। जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं निकालते, मुल्क आपका कर्जे ले लेकर डूबता जाएगा। और ये जो 2 फुटिया शहबाज शरीफ साहब हैं, इसी तरह मिनिस्टर आएंगे, इनको जूते मारकर चले जाएंगे, उसके बाद ये पैसे मांगते रहेंगे बेकारियों की तरह, और इसी तरह फिर आपकी भी इज्जत अफजाई होती रहेगी। और आपके जो पासपोर्ट की जो इज्जत है वो भी आपको पता है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो अरे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। वो आपको जर्मन की जो अपना मिस शुल्जे है उसने भी बता दिया है कि आपकी कोई औकात नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर हूँ इकॉनमी की, मुझसे भी उसकी मेरे सामने भी उसकी कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो बेकारी है। नवाज शरीफ भी छुपता फिरता है, मरीम नवाज भी उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी बाहर की एजेंसीज हैं उनको पूरी रिपोर्ट है कि इन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती की है।
इन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया है, इन्होंने इमरान खान का मैंडेट चलाया है, इन्होंने बार बार इमरान खान के ऊपर गलत केसेस बनाए हैं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको पैसा खिलाकर इस तरह के काम किए। आपको याद होगा 90 की दहाई में रमजी यूसुफ, उसको जब पाकिस्तान से गिरफ्तार करके नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में अमेरिका के हवाले किया जाता है, तो उधर वकील बोलता है जी अच्छा आपको भी ले आए हैं। तो वो जज के सामने क्या कहता है कि ये जनाब ये अब चंद डॉलरों के लिए अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये उधर का वकील कह रहा था, जिसकी वजह से खान साहब ने भी बोला था कि मेरा सर भी शर्म से झुक गया कि ये जनाब क्या बात हो रही है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कैसे रमजी यूसुफ को किसी आयन और कानून की पासदारी किए हुए बगैर अमेरिका के हवाले किया गया, और कैसे उन्होंने उसको जो है ना फिर डेथ पेनल्टी देकर उसको सजाए मौत दे दी, और उसके बाद रमजी यूसुफ की कहानी भी खत्म होगी और उसको हुकूमत से ऐसे ले लिया गया जैसे कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है, जैसे वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। बस उसको हवाले करना था, पैसे ले लिए 2 अरब रुपया नवाज शरीफ ने और उसको हवाले कर दिया। इस तरह के ये एक ही वाकया नहीं है, और भी बहुत ज्यादा वाकयात हैं जो आपके सामने हैं। अब देखना यह है कि इन जो जर्नैलों पर अगर आप तनकीद करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर भी अटैक करते हैं। अगर आप इनके साथ खड़े होते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी कि आप गद्दार हैं, आप कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बेसिकली जनरल आसिम मुनीर साहब को भी चाहिए कि रेफरेंडम कराएं। आप देखें अवाम खान के साथ है, आप एक जगह से खड़े होकर देख लें, खान का मुकाबला करके देख लें कि अगर आप के साथ अवाम है तो अवाम आपको वोट देती है, अगर नहीं देती तो खान को देती है। तो फिर आपको ये बात माननी होगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस्लाम और कानून और मदीना रियासत के खिलाफ है। आपको ये बार बार जो है पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पैगाम देती है कि खान साहब को बाहर निकाले, खान साहब के ऊपर आप गलत किस्म के मुकदमात बना रहे हैं। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद भी आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जनाब और भी 2-3 आदमी एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्तार कर लिए हैं ताकि उनको हम वादा माफ गुआ बनाकर खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करें। खान साहब ने बोला कोई बात नहीं, ओपन ट्रायल लगाएं, जनरल फैज मीद को भी सामने लाएं, उसके बाद फिर आप जल्दी से जनरल बाजवा को भी गिरफ्तारी करें, मरियम नवाज की करें, शहबाज शरीफ की करें, नवाज शरीफ की भी करें, आसिफ अली जरदारी की करें, सब की करें, फिर सामने लाएं सबको। और इधर ट्रायल हो, फिर जो ट्रायल है जो अवामी होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, पूरी अवाम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम, पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जनाब ट्रायल हो रहा है इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, फिर आपको पता चल जाएगा। बल्कि जर्नैलों को भी सामने बिठाया जाए जनाब, अभी आप भी देखें, और उधर चाइना के जो बड़े बड़े जो जजेस हैं उनको भी लाया जाए जनाब। ये देखें इस मुल्क में जो है ना कानून कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और कैसे जो है ना एक शख्स जो उम्मते मुसलमा का लीडर है उसके ऊपर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, कैसे उसकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, मगर 2 साल होने के बावजूद भी ये अपने मकसद में बुरी तरह नाकाम हुए, और अभी तक भी कोशिश जारी है, मगर फिर भी बार बार ये नाकाम हो रहे हैं। और अवाम और कौम फिर खान के एक हुक्म, एक इशारे पर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अभी आप देखेंगे 8 सितंबर को भी कैसे अवाम का सुनामी जो है ना वो तरनोल की तरफ बढ़ता है, और कैसे जलसा कामयाब होता है, और कैसे बाजी हलीमा खान की क़यादत में इंशाल्लाह ताला भरपूर किस्म की जनाब पूरी दुनिया से जनाब इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी जो पाकिस्तानी है उसके अलावा पूरी